सारी सृष्टि जो फैली हुई है ये क्या चीज़ है उसको जान लेना। आपने परमाणु की रचना के अंतर्गत देखा, सुबह भी देखा, 3 दिनों से देख रहे हैं आप। देख रहे हैं माने समझ रहे हैं। एक परमाणु जो है किस तरह रचना क्रम में जाकर सारी दुनिया की इन चीज़ों को बनाता है। और तीसरा, एक परमाणु से लेकर ग्रह नक्षत्र तक और आदमी तक को जिस स्रोत से ताकत मिलती है, जिसको हम शून्य, सत्ता, परमात्मा, ऊर्जा ऐसा नाम देते हैं, वो क्या चीज़ है। इन 3 चीज़ों को समझ लेना बराबर समझदारी। इससे कम में समझदारी नहीं होती। तो अगर ये 5 चीज़ें जो बौद्धिक नियम के अंतर्गत हम लोग असंग्रह, स्नेह, विद्या, सरलता और अभय, ये समझ में आएगी, आपको स्वीकार होगी और इसी क्षण आप सुखी हो जाएंगे। आप और कल की और ये ऐसा करेंगे तब होगा, कल के लिए इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं। इतनी अद्भुत चीज़ है, अमृतमयी वस्तु है। ये नियम आपके लिए हैं। किसी परमात्मा ने, नियति ने आपके ऊपर दबाव बना के लाद दिया है ऐसा नहीं, आपकी खुशहाली के लिए नियम। अगर मोटर का नियम है कि आप सड़क में चलाओ, तो आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, आपकी सुविधा के लिए। आप अपनी मोटर को 1000 किलोमीटर दौड़ाइए सड़क में, और आधा किलोमीटर भी इस पहाड़ी में चलाएंगे ना, तुरंत गाड़ी का एक्सीडेंट होगा। आप चला के देखिए, तुरंत। और उसी गाड़ी को नियम से आप सड़क में 1000 किलोमीटर दिल्ली बम्बई घूम के आ जाइए, आप मज़ा करेंगे। तो जीवन भी, ये प्रकृति भी एक नियम से बंधी है। उस नियम को हम समझ जाएं। हमने नहीं बनाया, वो हमारा नियम बनाया हुआ नहीं है। ये नियम अस्तित्व में ऐसा है ही, जो है उसको समझना है, उसके मुताबिक जीना है, फलस्वरूप सुखी हो जाना। ठीक, नियम पहले से है ही है। उस पहले से अस्तित्व में विद्यमान नियम को समझना है और समझ करके सुखी हो जाना है, समाधानित हो जाना है। इसका एक बहुत बड़ा परिणाम होता है जो सारी दुनिया के नक्शे को बदल के रख देगा। ऐसा परिणाम बताइए वो क्या है। एक सूत्र में बंधा हुआ है, अगर ऐसा हो गया, थोड़ी देर के लिए आप मान लीजिए, आप नियम को समझ गए, वैसा जीना शुरू कर दिया, उसका परिणाम क्या होगा? कैसे हो? सर्वसुख कैसे हो? क्योंकि वो सूत्र क्या है? आदमी के पास जो होता है उसी को बांटता है। आप समझदार होने के कारण सुखी हो जाएंगे तो सारी जिंदगी दुनिया में आप सुख को बांटेंगे। पेड़ को, पौधे को, पशु को, पक्षी को, अपने परिवार को, पड़ोसी को, अपने गांव को, सारी दुनिया को आप खाली सुख बांटेंगे। इस तरह से अगर 100, 50, 1000, लाख आदमी आ जाए और 24 घंटे अपने सुख को बांटते रहें, वो सुख समुद्र जैसा होता है, बांटने से ख़त्म नहीं होता। तब सारी दुनिया में स्वर्ग जैसी परिस्थिति आएगी और एकदम मरे मरे जैसा आदमी स्वर्ग का देवता जैसे। उस खुशी के आधार को समझना है, उसको जी करके खुद सुखी होना है। जब आप सुखी हो जाएंगे, सुख की बहुत बड़ी पूंजी आपके पास हो जाएगी, तब आप सुख को बांटेंगे। जिस आदमी के पास सुख नाम की चीज़ नहीं है, हम लोग अपने बाल बच्चों को बोलते हैं, देख रहे बाबू मैं दुख पाएँ तो पाएँ, अभिल कवावत, लेकिन तोला में है ना सुख दूँ। अरे आपके पास सुख नहीं है, आपके पास खुशी नहीं, आप अपने बेटे को कहाँ से दे डालेंगे? आपकी जेब में पैसा नहीं है एक तो, और आप करोड़ रुपया दान कहाँ से दे डालेंगे? कितनी बेकार की बात हम लोग करते हैं। हमारी मंगल कामना के लिए ठीक है वो, लेकिन ऐसा होता है कि जिस आदमी की जेब में एक पैसा नहीं है वो करोड़ रुपये का दान कहाँ से करेगा वो? जिस आदमी की अपनी ज़िंदगी में खुशी नहीं है, दूसरे को खुशी कहाँ से बांटेगा? तो पहले सुख क्या होता है उसको जान लीजिए, सुख पाने का सही तरीका क्या है उसको समझ जाइए, और वैसा आचरण करके आप सुखी हो जाइए उस ज्ञान के आधार पर। उसके बाद आप नहीं चाहेंगे, चुप बैठे रहेंगे तो भी खुशी आपके चारों तरफ
वातावरण में, पेड़ में, पौधे में, आदमी में, पशु पक्षी तक भी फैलते हैं। एकदम होता है। विस्तार से चर्चा कल हम लोग करेंगे।